बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज्जू एंड जिया रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं निहारी। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो जी 1 kg मेरे पास मीट है, निहारी का गोश्त जो बोन का गोश्त कहते हैं वो, और 1 kg मेरे पास नली और मिक्स हड्डी थी जिसकी मैंने यखनी पका के इसको गला लिया है सिर्फ नमक और हल्दी डाल के। 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी के साथ मैंने इसको पका के हल्दी निकाल ली है यखनी। 1/2 कप दही है, जिंजर पाउडर जो सौंठ होती है 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये पाउडर फॉर्म में हैं मेरे पास, ये मैंने ले लिए। और बाकी ये जो मसाले हैं ये मैं पीसूँगी घर में। 1 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। तो जो पिसे हुए हैं वो तो अलग ही हैं, जो साबुत 2-3 मसाले हैं इनको मैं पीस लूँगी और इनका मिक्स करके सब एक मसाला तैयार कर लूँगी। 1/2 कप बेसन, 1/2 कप आटा, ये दोनों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। 1/4 कप से 1 कप तक ऑयल ले लें, क्योंकि ये निहारी है तो निहारी में ऑयल ज़्यादा पड़ता है। और ये प्याज कट करी हुई है मैंने, 3 मीडियम प्याज है जो मैंने कट करके रखी हुई है। ये मैं आपको शायद रेसिपी में बताना भूल गई थी, तो ये भी नोट कर लें। अब ऑयल गरम हो रहा है और इसमें हम ये प्याज डाल रहे हैं। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना। तो जब तक ये हमारी प्याज ब्राउन होती है मैं मसाला पीस लूँ। ये एक तरफ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है और दूसरी साइड मैंने पैन में बेसन और आटा डाल के ड्राई रोस्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि हमारा 2 काम एक वक्त में हो जाए। जब तक वो हो रहा है मैं इसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बस अच्छी सी खुशबू आ जाए और हल्का हल्का सा ये लगेगा आपको देखने में कि हाँ ये रोस्ट हो गया है। इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज होगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। देखिए ये अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मीट ऐड कर रही हूँ। मीट अच्छे बड़े पीस कटवाएं, क्योंकि निहारी काफ़ी टाइम तक पकती है, तो छोटे पीस होते हैं तो वो टूट जाते हैं। मैं इसमें ही जो मैंने ड्राई सारे मसाले 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, बाकी सब वही जो आपको दिखाया था, वो सौंफ और धनिया पीस लिया है।
अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे 1 मिनट बस तकरीबन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कच्चे ना रहे मसाले। जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं वो थोड़े से भुन जाएंगे। ओके, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ। एक मिनट तक सब मसाले, दही, अदरक, लहसुन सब डाल के अच्छी तरह से मिला लें। हड्डियाँ मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि वो गली हुई हैं। यखनी जो है वो मैं इसके साथ अभी ऐड कर दूँगी। ये जो हमने बेसन और आटा ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, इसमें मैं पानी मिला के इसमें मिला रही हूँ। इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी, वो ऐड कर रही हूँ। ये 1 लीटर यखनी है। इसमें अभी और थोड़ा पानी भी पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी नहीं है, अभी तो ये पकेगी। अब मैंने जो इस आटे का और बेसन का ये मिला के रखा हुआ है, ये देखें, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आटा अक्सर लोग एंड में डालते हैं निहारी पकने के बाद, गलने के बाद, लेकिन एक तो हमने ये भून भी लिया और अब हमने इस वक्त जो इसको मिलाया है ये निहारी के साथ खूब पकेगा। बोन का गोश्त वैसे भी टाइम लेता है, 2-3 घंटे 4 घंटे ये आराम से अब पकता रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा पानी भी मिला देंगे, फिर ये अपने आराम से पकता रहेगा। बस इस वक्त ठंडा, यखनी भी ठंडी थी और वो भी ठंडा था, मैंने मिला दिया जल्दी से ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। ये देखें, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनी है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मैंने मिला दिया ताकि मसाला और सब एक जैसा हो जाए। अब मैं इसके अंदर पानी मिला रही हूँ। पानी मैं तकरीबन 3 कप और डालूंगी इसके अंदर। ये मैंने 1 लीटर और ले लिया उसी कप से। पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना उसको रखना है, क्योंकि ये अभी तो पतला लग रहा है लेकिन अभी ये पकेगा। अब इसमें हम खौल आने देते हैं, बॉयल आने देते हैं। जब ये बॉयल आएगा 1-2 मिनट तक ऐसे ही खुले हुए इसको बॉयल देंगे। उसके बाद इसके मीडियम लो करके और इसको कवर करके साइड में कर देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से पकता रहे।
ये निहारी में बॉयल आ गया है। इसको मिक्स करके बस मैं इसका लो फ्लेम करके इसको कवर करके पकने के लिए रख रही हूँ। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी, पानी की ज़रूरत हुई तो और मिलाऊँगी। इसको ऐसे ही मैं लो करके और कवर करके पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगी। गोश्त भी गल गया है। अब मैं इसमें जो मैंने हड्डियां अलग करके रखी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ और इसके बाद भी तकरीबन आधा घंटा और पकेगा। ये मैंने डाल दिया है, देखें। अब ये थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो जाएगा ये पक के, और ये हड्डियों में भी इसका सालन का मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अभी आधा घंटा तकरीबन और पकेगा। मैं इसको कवर कर रही हूँ स्लो करके। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं करना मुझे गाढ़ा, बस इतनी काफ़ी है। ये काफ़ी हो चुकी है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। तो थोड़ी देर, बस मैं 2 मिनट और ये अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ थोड़ी सी, ताकि इसका टेस्ट आ जाए और इसमें ऊपर ऑयल आ जाए। और ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सौंठ और गरम मसाला डाल रही हूँ। हरा धनिया मैं नहीं डाल रही, हरा धनिया मैं ऊपर से ही डालूँगी डिश में, क्योंकि वो काला हो जाता है। अब ये चूल्हा बस मैं 2 मिनट और इसका ऑन रहने दूँगी बिल्कुल दम पे। उसके बाद मैं चूल्हा बंद करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार सी निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, नली निहारी। हम अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक, लेमन और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये डाल के हमारी डिश हो गई एकदम रेडी। तो कैसी लगी आप लोगों को निहारी की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार होता है। आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लाइक करिएगा। तो जी अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।